हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। पिछली क्लासेस में हमने वर्क टाइम चैप्टर के 34 प्रश्नों को हल किया है। आर.एस. अग्रवाल की किताब की सॉल्यूशन क्लास हम चला रहे हैं और यह क्लास यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए चला रहे हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 35 और उसके बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, 6 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में ध्यान समझेंगे, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में तथा 18 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिला तथा 20 बच्चे 2 दिन कार्य करते हैं। यहां पर 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे 2 दिन कार्य करते हैं। पहले पूरे प्रश्न को लिख लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। प्रश्न पूछा गया है, यदि शेष कार्य अगले 1 दिन में समाप्त करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आइए देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर 6 पुरुष 8 महिला और 18 बच्चों के कार्य के जो पूरे समय है, इनका एलसीएम हम कार्य मान लेंगे। 12, 18 और 10 का एलसीएम 180 कार्य हमने टोटल रख लिया। अब हम 6 पुरुष 8 महिला और 18 बच्चों का एक एक दिन का कार्य लिखेंगे। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं। यदि 6 पुरुष 180 कार्य 12 दिन में करते हैं तो डेली ये कितना करेंगे, 12 से 180 में भाग करेंगे, 15 कार्य। इसी प्रकार 8 महिलाएं 180 कार्य 18 दिन में करती हैं, डेली कितना करेंगे, 18 से 180 भाग करेंगे, 10 कार्य। इसी प्रकार 18 बच्चे 180 कार्य 10 दिन में करते हैं तो डेली कितना करेंगे, 10 से यहां 180 भाग कर देंगे, 18 कार्य। यहां पर 6 पुरुष 8 महिला 18 बच्चों का एक एक दिन का कार्य हमने लिख दिया। अब प्रश्न में दिया गया है 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे 2 दिन कार्य करते हैं। तो हम 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों का 2 दिन का कार्य पता करेंगे। तो पहले हम 1 दिन का कार्य पता करेंगे, फिर उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा। तो आइए देखिए 1 दिन का कार्य पहले पता करते हैं। यदि 6 पुरुष डेली 15 कार्य करते हैं तो 1 पुरुष कितना करेगा, 15/6। यहां 4 पुरुष है, 4 से गुणा कर देंगे। 1 पुरुष के कार्य में 4 से गुणा करेंगे, 4 पुरुष का कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 8 महिला डेली 10 कार्य करती है तो 1 महिला डेली कितना कार्य करेगी, 10/8। यहां 12 महिला है, 12 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 18 बच्चे डेली 18 कार्य करते हैं, 1 बच्चा कितना करेगा, 18/18। तो कितने बच्चे हैं, 20 से गुणा कर देंगे। यहां पर 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों का एक दिन का कार्य हम पता कर लेंगे। आइए देखिए कितना एक दिन का कार्य होता है। यहां पर 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10, प्लस यहां 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 इकाई 2 पचे 10, 5 तिया 15। यहां 18 से 18 कटा देंगे, 20 जोड़ेंगे, यहां पर 20 10 30 में 15 जोड़ेंगे, 45 का। यह 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों का एक दिन का कार्य है। इन्होंने कितने दिन कार्य किया है, 2 दिन। तो यहां 2 से हम गुणा कर देंगे। तो जो ये 45 आया है कार्य, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो आइए 2 से गुणा कर देंगे, टोटल कार्य कितना हो गया, 90।
इस प्रकार से 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों ने 2 दिन में 90 कार्य कर लिया था। बचा कार्य कितना उसे पता कर लेंगे। यहां शेष कार्य 180 में से जो कार्य हो चुका है घटा देंगे, तो यहां बचा 90 कार्य। अब यही 90 कार्य अगले एक दिन में करना है। तो पूछा जा रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहां ध्यान से देखेंगे, एक लाइन में सलूशन लिख सकते हैं। यहां हमें पता है कि 6 पुरुष डेली 15 कार्य करते हैं, तो एक पुरुष डेली कितना कार्य करेगा ये हम बता सकते हैं। एक पुरुष डेली कितना कार्य करेगा, अभी मैंने बताया है 6 पुरुष यदि 15 कार्य करते तो एक पुरुष 15/6 कार्य करेगा। लेकिन अगर हम ये पता करना चाहें एक कार्य कितने पुरुष करेंगे डेली, तो एक कार्य करने के लिए हमें 6/15 पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहां 6/15 पुरुष डेली एक कार्य करेंगे, तो यहां पर टोटल 90 कार्य है, तो 90 कार्य करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 15 छक्का 90 और 6 छहा 36। इस प्रकार से आंसर हमने पता कर लिया कि जो बचा हुआ 90 कार्य था इसे पूरा करने के लिए हमें 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी। यदि कार्य पर 36 पुरुष लगा देंगे तो कार्य एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है 6 लड़के या 4 पुरुष, ध्यान समझेंगे, किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए इसका सलूशन कैसे करते हैं। पूर्व में हमने M1 D1 M2 D2 इसका सलूशन बताया था, आज दूसरे तरीके से बताएंगे। यहां 3 लड़के और 10 पुरुष जब मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर कार्य का समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर 6 लड़के भी कार्य 18 दिन में करते हैं या उनकी जगह 4 पुरुष लगाते तब भी कार्य 18 दिन में होता है। तो 6 लड़के या 4 पुरुष का जो समय है कार्य का, इसे आप अंश में लिख लेंगे। इसके बाद लड़के से लड़के का अनुपात बनाएंगे। तो बाद में जो लड़के दिए गए हैं इनसे पहले जो लड़कों की संख्या, इसका रेशियो बनाएंगे आप। तो 3/6 प्लस इसी प्रकार 10 में आप 4 से भाग करेंगे 10/4। यहां पर इन दोनों फ्रैक्शन भिन्नों को जोड़कर 18 में भाग करने पर यह पता हो जाएगा 3 लड़के और 10 पुरुष कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहां 18 यहां पे 6 और 4 का लघुत्तम आप लेंगे, 6 4 का लघुत्तम 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12, 10 तिया 30, ये 12 ऊपर चला जाएगा। 18 गुणे 12 बटे 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 18 दूना 36, 2 से 12 भाग करेंगे तो 6 दिन। इस प्रकार से हमने पता कर लिया कि 3 लड़के और 10 पुरुष वही कार्य 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है 4 आदमी और, ध्यान समझेंगे, 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। पुनः आगे प्रश्न दिया गया है जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर वही कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। और प्रश्न में पूछा गया है 20 औरतें वही कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगी। यहां पर 2 स्टेटमेंट और से दिए गए हैं, जबकि पिछले वाले प्रश्न में एक स्टेटमेंट अथवा से था और दूसरा और से था, लेकिन यहां दोनों स्टेटमेंट और से दिए गए हैं। जब 2 स्टेटमेंट और से दिए जाते हैं
तो तीसरा स्टेटमेंट भी और से ही पूछा जाता है। या इस प्रकार से भी आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, औरतें कितने दिन में कार्य कर सकती है, ये अलग अलग पूछा जा सकता है। या दोनों मिलकर आदमी और औरतें कितने दिन में करेंगी, ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करते हैं। यहां पर हम पहले ये पता करेंगे कि एक आदमी कितने औरतों के बराबर काम करता है। एक दिन के कार्य से ये हम पता करेंगे। तो अगर 4 आदमी और 6 औरतें कार्य को 8 दिन में करती हैं, तो अगर एक ही दिन में कार्य समाप्त करना हो तो 8 चौक 32 आदमी और प्लस 8 छक 48 औरतों को काम पर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार 3 आदमी और 7 औरतें यदि कार्य 10 दिन में करती हैं, एक ही दिन में कार्य समाप्त करना हो तो 10 तिया 30 आदमी प्लस 10 सते 70 औरतों को कार्य पर लगाना पड़ेगा। अब यहां पर 32 आदमी में से 30 आदमी घटा देंगे तो वैल्यू 2 आदमी बराबर हो जाएगी। यह 48 हम दाएं ले जाकर 70 में से घटाएंगे 22 औरतें। इसका मतलब 2 आदमी 22 औरतों के बराबर काम करते हैं। यहां स्पष्ट हुआ कि कार्य पर यदि एक आदमी आएगा तो 2 से यहां भाग कर देंगे, वह 11 औरतों के बराबर कार्य करेगा। इतना स्पष्ट हो जाने के बाद आप M1 D1 और M2 D2 फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए कैसे इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर 4 आदमी और 6 औरतें कार्य 8 दिन में कर रही थी और हमने पता कर लिया कि एक आदमी 11 औरतों के बराबर कार्य करता है। तो यहां 4 आदमी थे तो ये 11 चौक 44 औरतों के बराबर काम करेंगे। तो 4 आदमी की जगह हम 44 औरतें लगा सकते हैं और 44 6 जोड़ देंगे तो 44 6 50 औरतें कार्य 8 दिन में करती थी। और वही कार्य अब 20 औरतों से कराना है तो कितने दिन में कर लेंगी। यहां पर D2 अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 50 गुणे 8 बटे 20, 10 दूना 20, 10 पचे 50, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 5 चौक 20 दिन। इस प्रकार से 20 औरतें वही कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेंगी। तो M1 D1 बराबर M2 D2 से इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 37 की तरह ही है। 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के वही कार्य 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि 15 आदमी तथा 20 लड़के वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए कैसे सलूशन करेंगे। यहां पर 6 आदमी 8 लड़के यदि कार्य 10 दिन में करते हैं, कार्य एक ही दिन में समाप्त करना होगा यदि, तो 10 6 60 आदमी प्लस 10 से 80 लड़के कार्य पर लगाना पड़ेगा। और यहां पर 26 आदमी और 48 लड़के यदि कार्य 2 दिन में समाप्त करते हैं, एक ही दिन में कार्य समाप्त करना होगा यदि, तो 26 दूना 52 आदमी प्लस यहां 48 दूना 96 लड़के कार्य पर लगाना पड़ेगा। यहां पर 2 स्टेटमेंट और से दिए गए हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि एक आदमी कितने लड़कों के बराबर कार्य करता है। यहां पर 60 में से 52 घटा लेंगे तो यहां पर 8 आदमी बराबर, इसी प्रकार 96 में से 80 घटाएंगे 16 लड़के, तो एक आदमी बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 2 लड़के। इस प्रकार से एक आदमी को हटाएंगे तो 2 लड़कों को कार्य पर लगाना पड़ेगा। अब सूत्र M1 D1 बराबर M2 D2 का प्रयोग करेंगे। यहां से एक स्टेटमेंट उठाना है
और जो प्रश्न पूछा गया उस स्टेटमेंट को लेना है। तो यहां पर देखिए, यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है तो 6 आदमी कितने लड़कों के बराबर करेंगे? 6 दूना 12 लड़कों के बराबर। यहां 6 आदमी की जगह 12 लड़के लिख सकते हैं और 8 लड़के जोड़ देंगे। 12 8 20 लड़के कार्य 10 दिन में समाप्त करते हैं। इसी प्रकार पूछा गया 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो यहां मालूम है कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो 15 आदमी 15 दूना 30 लड़कों के बराबर काम करेंगे। इसका मतलब 15 आदमी को हटाएंगे तो यहां 30 लड़के लिखेंगे, तो 30 लड़के प्लस 20 लड़के 50 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। यहां पर आदमी को हमने चेंज करके उनकी कार्य क्षमता को हमने लड़कों की कार्य क्षमता में चेंज कर दिया है, जिससे कार्य निर्धारित समय पर ही समाप्त हो। अब यहां पर हम डिवीजन करेंगे तो 20 दहा में 200 में हम 50 से डिवीजन करेंगे, D2 मालूम हो जाएगा। 0 0 कटाएंगे, 5 4 20। इस प्रकार से हमने समय कैलकुलेट कर लिया 4 दिन। 15 आदमी और 20 लड़के कार्य 4 दिन में समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप आसानी सोल्यूशन कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में समाप्त कर सकती हैं। पूछा गया है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं यही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगी। शानदार प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न पेपर में रखा जा सकता है। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करते हैं। यहां पर यह पता कर लेंगे कि एक पुरुष कितनी महिला के बराबर कार्य करता है और इसके बाद M1 D1 M2 D2 लगा देंगे। वैल्यू मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम पूर्व की भांति सलूशन कर लेते हैं। यहां पर 8 पुरुष कार्य यदि 20 दिन में समाप्त करते हैं, एक ही दिन में कार्य समाप्त करना होगा। 8 गुणे 20 पुरुष कार्य पर लगाना पड़ेगा। 8 महिलाएं कार्य 32 दिन में समाप्त करती हैं, एक ही दिन में कार्य समाप्त करना हो तो हमें 8 गुणे 32 महिलाएं कार्य पर लगाना पड़ेगा। यहां 8 से 8 कटा देंगे, यहां 2 से भाग करेंगे तो 10 पुरुष बराबर 16 महिलाएं। इस प्रकार से 10 पुरुष 16 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। तो एक पुरुष बराबर 16 बटा 10 महिलाएं, एक पुरुष 16 बटा 10 महिलाओं के बराबर कार्य करता है। अब फार्मूला M1 D1 बराबर M2 D2 अप्लाई करेंगे। ध्यान समझेंगे, यहां M1 पर चलेंगे तो इसे हम महिला में लिखेंगे। 8 महिलाएं कार्य 32 दिन में समाप्त करती हैं। अब इस स्टेटमेंट को हमने उठाया महिला से, तो यहां भी पुरुष की कार्य क्षमता को महिला में चेंज करके हम कैलकुलेट करेंगे तो M2 का मान मालूम हो जाएगा। यहां पर एक पुरुष 16 बटा 10 महिला के बराबर काम करता है, तो 5 पुरुष 5 गुणे 16 बटा 10 महिला के बराबर काम करेंगे और प्लस आगे 8 महिला और है रख देंगे इंटू D2। यहां 5 दूना 10, 2 8 16, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 8 गुणे 32 बराबर यहां 16 गुणे D2, 16 दूना 32, 8 दूना 16। इस प्रकार से D2 का मान हमने 16 दिन निकाला। तो ये स्पष्ट हो गया 5 पुरुष और 8 महिलाएं वह कार्य 16 दिन में समाप्त कर लेंगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप वैल्यू मेथड से भी लगा सकते हैं। वैल्यू मेथड में आपको 20 और 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब पूर्व में जैसे हमने क्वेश्चन को लगाया है, एक एक दिन के कार्य 8 पुरुष और 8 महिलाओं का लिखकर वहां से 5 पुरुष और 8 महिलाओं के कार्य को निकालकर एलसीएम में भाग कर देंगे, टोटल समय मालूम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है 18 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है 54 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है 16 बच्चे उसी कार्य को
54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इस प्रश्न का हल भी हम वैल्यू मेथड से आसानी से कर सकते हैं। यहां पर 24, 12 और 54 का एलसीएम कार्य रखेंगे। 24, 12 और 54 का एलसीएम 216 होगा। टोटल कार्य हमने 216 रख लिया। यहां पर 18 पुरुष, 54 महिला और 16 बच्चे हैं। तो इनका एक एक दिन का कार्य हम लिखेंगे। 216 में 24 से भाग करेंगे तो यहां पर हमें 18 पुरुषों का कार्य 9 होगा। इसी प्रकार 216 में 12 से भाग करेंगे तो यहां 54 महिलाओं का कार्य 18 होगा। इसी प्रकार 216 में हम 54 से भाग करेंगे तो यहां पर प्रश्न में 16 बच्चों का कार्य लिख सकते हैं 4 होगा। इस प्रकार से 18 पुरुष, 54 महिलाओं, 16 बच्चों का कार्य हमने लिख दिया। अब हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। यहां पूछा गया है 3 पुरुष, 9 महिलाओं और 6 बच्चे वह कार्य मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। यहां पर 18 पुरुष 9 कार्य करते हैं तो एक पुरुष कितना कार्य करेगा 9/18। यहां 3 पुरुष हैं, 3 से गुणा कर देंगे। 54 महिलाएं 18 कार्य करती है तो एक महिला कितना करेगी 18/54। तो यहां पर कितनी महिलाएं हैं 9 है, 9 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार एक बच्चा कितना कार्य करेगा यहां पर 4/16। तो कितने बच्चे हैं 6, 6 से गुणा कर देंगे। यहां पर 3 पुरुष, 9 महिला और 6 बच्चों का कार्य हम पता कर लेंगे। यहां देखिए, यहां 9 दूना 18, 3 में 2 से भाग करेंगे 1.5। यहां पर 18 तिया 54, 3 तिया 9, 3 प्लस यहां पर भाग करेंगे तो यहां 2 8 16, 2 दूना 4 और फिर यहां पर 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5। 1.5 में 1.5 जोड़े 3 और 3 में 3 जोड़े 6। इसका मतलब यहां पर 3 पुरुष, 9 महिला और 6 बच्चे 6 कार्य करेंगे। ये प्रतिदिन का कार्य हमने लिखा है। टोटल कार्य कितना है 216। तो 6 की दर से भाग कर देंगे तो कुल समय मालूम हो जाएगा। यहां 6 तिया 18, यहां 3 हुआ 36, 6 छहा 36। इस प्रकार से 3 पुरुष, 9 महिला और 6 बच्चे वह कार्य 36 दिन में समाप्त कर लेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक का सलूशन किया है। अगली क्लास में इसके बाद के प्रश्नों का सलूशन करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद।